मनुष्य जीवन सार्थक करने का नाम ही दिवाली है। दुनिया में एक ऐसी वस्तु है जो आकाश से अधिक ऊंची, समुद्र से अधिक गहरी और मृत्यु तथा काल से भी अधिक सामर्थ्यवान है। वह है मनुष्य जीवन। शास्त्रों में मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता, अतः मनुष्य जीवन किस लिए है, इस जीवन की कीमत क्या है और मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, यदि ये सब हमारे ध्यान में रहे तो हम मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। धर्म हमें इस जीवन का सदुपयोग करना सिखाता है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है कि परस्पर उपकार करने में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सर्व दुखों से मुक्ति किस प्रकार मिले, यह जानना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें हमारा क्या है और पराया क्या है, इसका विवेक सीखना होगा। सार और असार, इन दोनों पहलुओं को समझने का नाम विवेक है। जिसे सार असार का भान नहीं, उसे मनुष्य ही नहीं कहा जा सकता। इस जगत में क्या करने जैसा है और क्या नहीं, तथा क्या जानने जैसा है और क्या नहीं, इतना ही समझना है। मनुष्य ने समझा व जाना तो बहुत कुछ है, मगर यथार्थ रूप में बातों को समझा व जाना नहीं है। क्योंकि वास्तव में समझा या जाना तो तब कहा जाता है जब कोई निर्बलता न रहे। मनुष्यता कब तक रहती है? अनाधिकार रूप से किंचित मात्र भी न भोगे तब तक मनुष्यता रहती है। जब हमें हमारे तथा हमारे सगे संबंधियों के लिए कोई स्वार्थ न रहे और दूसरों के लिए ही सभी वृत्तियां बहती रहें, तब सिद्धि उत्पन्न होती है। हम हमारे हिस्से में से दूसरों को देते हैं, तभी आनंद होता है। जबकि लोग तो दूसरों का ले लेने का सिखाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप अपने मन वचन काया का उपयोग दूसरों के लिए करिए और फिर आपको कोई तकलीफ आए तो मुझे कहना। आपके खुद के लिए कुछ भी मत करिए, केवल दूसरों के लिए ही करेंगे तो आपको अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं, उनका सब कुछ कुदरत संभाल लेती है। धर्म की शुरुआत ही ऑब्लाइजिंग नेचर, परोपकारी स्वभाव, अनुग्राहिक वृत्ति से होती है। प्रामाणिकता और परस्पर ऑब्लाइजिंग नेचर, बस हमारे जीवन में इतनी ही जरूरत है। दूसरों का ख्याल रखें, उसे मानवता कहते हैं। जीवन के ध्येय दो प्रकार से निश्चित होते हैं। एक तो यदि हमें ज्ञानी पुरुष नहीं मिले हैं तो हमारे कारण से किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, यह सबसे अव्वल प्रथम ध्येय होना चाहिए। संसार में हमें इस प्रकार से जीना चाहिए कि हम किसी को भी दुखरूप न बने। दूसरे में प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो उनके सत्संग में रहें, जिससे हमारे सब काम हो जाएंगे, सभी पजल सॉल्व हो जाएंगे। व्यवहार जगत में हमें इस हद तक तैयार हो जाना चाहिए कि हम किसी भी जगह पर किसी पर बोझ रूप न बने। जगह हमसे उब जाए, लेकिन हम जगह से न उबें, अन्यथा यहां तो जगहों क्षेत्रों का पार ही नहीं है, अंत ही नहीं है, अनंत क्षेत्र है। अतः बड़े ही उपयोग पूर्वक
व विचारपूर्वक जीवन जीना चाहिए। किसी भी कार्य के क्या परिणाम आएंगे, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। इस भव में हमें इतना तो जरूर करना चाहिए कि जिंदगी में कोई भी बुरी अनिच्छनीय घटना बने तो उसमें सामने वाले को निमित्त मानकर शांत रहें, मन को जरा भी बिगड़ने न दें, और यदि मन बिगड़ जाए तो निमित्त से माफी मांग लें। हे निमित्त, तू तो निमित्त है, अतः निर्दोष है। मेरा मन बिगड़ा, अतः मैं माफी मांगता हूं। इतना ही करना है, यही पुरुषार्थ है। मनुष्य का ध्येय क्या है? हिंदुस्तान के लोग परमात्मा बन सकते हैं। स्वयं के परमात्मा पद को प्राप्त करना ही अंतिम ध्येय है। संसार का अंतिम स्टेशन क्या होना चाहिए? समाधि, समाधि, समाधि। मानव जीवन का सार इतना ही है कि स्व के स्वरूप में, भान में आकर स्वरूप में रहें, और इसके लिए यह विज्ञान जानना जरूरी है। यदि यह विज्ञान जान लें तो हम स्वयं ही परमात्मा है। विज्ञान नहीं जानेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों में भटकना पड़ेगा। विज्ञान हमेशा गलत क्रियाएं छुड़वाता है और सच्ची सही क्रियाएं भी छुड़वाता है। विज्ञान तो स्वाभाविक क्रियाएं करवाता है। यदि विज्ञान समझ गए तो मानो भगवान ही बन गए हम। विज्ञान हमेशा सैद्धांतिक होता है और सभी दुखों का अंत लाता है, लेकिन वह ज्ञानी पुरुष का अनुभवजन्य विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान अर्थात जिसे जानने मात्र से ही मुक्त हो जाते हैं, करना कुछ नहीं है। जो ज्ञान क्रियाकारी होता है वह विज्ञान कहलाता है। मनुष्य तो परमात्मा की सेकंड हैंड क्वालिटी है। मनुष्य ही परमात्मा के नजदीक है। एक मनुष्य का अवतार ही ऐसा है कि जिसमें चेतन का अनुभव कर सकते हैं। दूसरे कोई भी अवतार में, यहां तक कि देवता भी इसका अनुभव नहीं कर सकते। आज तो पूरी लाइफ ही फ्रैक्चर हो गई है। किस लिए जी रहे हैं इसका ही भान नहीं रहा। मनुष्य जीवन का सार क्या है यह भी नहीं जाना। मनुष्य गति में से ही जीव जिस गति में जाना चाहे उस गति में जा सकता है। यदि मोक्ष में जाना चाहे तो मोक्ष भी मिलता है। मनुष्य अवतार अपने आप में एक अनमोल सिद्धि है। जो चाहे वह बन सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ लालच के कारण हमारी यह दशा हुई है। मनुष्य अवतार, मनुष्य जीवन सार्थक करने का नाम ही दिवाली है। हाइलाइट्स। धर्म की शुरुआत ही ऑब्लाइजिंग नेचर से होती है। संसार का अंतिम स्टेशन क्या होना चाहिए? समाधि, समाधि, समाधि। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया
दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है। किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है। जो करनी है वो ही भरनी उसी को कर्म कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कोई धनवान होता है कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। ये दुनिया एक उलझन है कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है पीछे रास्ता दिखाती है
ये कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। करुणा काय सिम सागर, स्वयं भगवान होता है। जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होता है। प्रगट दादा की आत्म ज्योत, युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होता है। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान